एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स राजस्थान चैप्टर APCR की ओर से मानवाधिकार दिवस पर मीडिया पुलिस और न्यायपालिका की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भूमिका इस विषय पर रविवार दिनांक 10 दिसंबर 2023 को सुबह 10:30 बजे से राजस्थान चैम्बर ONF कॉमर्स MI रोड जयपुर में सिंपोजियम आयोजित हुआ। इस सिंपोजियम के मुख्य अतिथि मिस्टर जस्टिस R.S. चौहान, पूर्व चीफ जस्टिस उत्तराखंड एवं तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि मानव अधिकार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि दुनिया का मुद्दा है और इंसानियत ही सर्वोपरि है। विशिष्ट अतिथि के रूप में BL सोनी, रिटायर्ड DGP एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने कहा कि जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और पुलिस के उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। प्रशांत टंडन, सीनियर जर्नलिस्ट और कमेंटेटर, दिल्ली ने कहा कि मीडिया को जो काम करना था वह नहीं कर रहा है, मीडिया अपनी बोलने की आज़ादी खो रहा है। सिंपोजियम की अध्यक्षता कर रहे सैयद सादत अली एडवोकेट, प्रदेशाध्यक्ष APCR राजस्थान ने कहा कि है बोलने की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है, देश संविधान से चलेगा। नेशनल टीम APCR के एडवोकेट सैफुल इस्लाम ने APCR के कार्यों के बारे में बताया। पूर्व जस्टिस R.S. चौहान ने APCR के 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। सिंपोजियम के कन्वीनर मुजम्मिल रिजवी रहे। स्वागत भाषण एडवोकेट मोहम्मद इकबाल ने दिया। एडवोकेट मुनाजिर इस्लाम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान के विभिन्न जिलों से APCR की यूनिट सिंपोजियम में शामिल रही। उद्देश्य ये है कि मुल्क में जो फिजा एक खराब होने लगी है उसको वापस संभाला जाए, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, एक दूसरे की हिफाजत की जाए और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला जाए। अभी यहाँ पे देखा गया कि जिस तरह से BJP की सरकार बन रही है और कुछ MLA यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग कुछ कदम उठाएंगे? वो अति उत्साहित हैं और उनकी खुद की भी माफीनामा आ गया है, इसलिए अब मैं समझता हूँ ज़्यादा कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है और अगर वो करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों के पास में अधिकार हैं और ये भी सही है। इतना ही फ़र्क हुआ है कि उन्हें थ्रो चैनल आना चाहिए था और सिर्फ एक ही दुकान पे क्यों, जितने भी लोग इलीगल काम कर रहे हैं उन सब पे आना चाहिए, चाहे वो दुकान कपड़े की हो या दुकान फ्रूट्स के ठेले हों या रेस्टोरेंट्स हों या किसी और ढाबे हों, जो भी विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं उन्हें सब पे करना चाहिए, होना चाहिए कानून, सबको कानून के रास्ते से चलना चाहिए। सर, आज मीडिया, पुलिस या फिर कोई सरकारी दफ्तर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, तो किस तरीके से क्या उनको मैसेज देना चाहिए? तो यही हमारा मकसद है। आपने बहुत सही सवाल पूछा, यही हमारा मकसद है कि जो जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो अगर ना करें तो पब्लिक क्या करे। तो हम उसी के तहत पब्लिक को अवेयरनेस लेके आते हैं और पब्लिक को आवाम को ये बताते हैं, नागरिकों को ये बताते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके राइट्स हैं, आप इन्हें करते कीजिए, आप इन्हें लीजिए अपने राइट्स को, आपकी राइट कोई छीन नहीं सकता आपसे। BJP सरकार देश में और राजस्थान में भी है और संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और साथ है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, इस बात की हिफाजत करने के लिए पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई है, वो सब लोग बैठे हैं जिनको आवाम ने चुन के पहुंचाया है। ये हमसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें, क्योंकि जहाँ पर ये बदला जाएगा या आप बदलने की बात करते हैं अव्वल तो हम ये मानते नहीं कि ये बदला जाएगा, ये अति उत्साहित बातें हैं, ये देश ऐसे नहीं चलता और इस देश में सब लोग खराब नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ देश में ये सियासी बातें हैं, इसलिए इन बातों से किसी को भी टेंस होने की जरूरत नहीं है। संविधान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? संविधान के लिए मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर संविधान नहीं हो सकता। इसलिए इसमें जब जरूरतें महसूस होती हैं तो हम अमेंडमेंट लेके आते हैं। सो मेनी अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इसके अंदर। अभी भी किसी और बात के लिए अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो पार्लियामेंट है, उसका प्रोसीजर है, उसमें अमेंडमेंट आता है। तो संविधान बदलने की बात तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई सीरियस बात है। और बाकी अगर ऐसा कोई मामला चलता है तो आगे जो लोग जिनको संविधान को बदला जा सकता है, संविधान को बदलना जा सकने की बात तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है कि वो पार्लियामेंट में क्या क्वेश्चंस लेके आते हैं और उस पर क्या कमेटी बनती है और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और फिर वो सारे काम करते हैं। इसलिए वो सब बातें अभी ऐसी हैं कि हवा में है, ये पॉलिटिकल बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा संविधान में ऐसी क्या कमियां रही कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की? संविधान में कोई कमी नहीं है।
संविधान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जो इस किस्म की बात करते हैं ये उनसे ही सवाल किया जाए। संविधान से इससे बेहतर कोई संविधान नहीं हो सकता। थैंक यू।